नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आवर के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। लोकसभा चुनाव के बाद भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बैठक की गई है। आपको बता दें कि पार्टी के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और उनका कहना है कि ये लोकसभा चुनाव में जीत के बाद की परिस्थितियों पर बैठक की गई है और इस बात पर भी चर्चा की है हमने कहां बेहतर किया है प्रदर्शन और कहां बेहतर करने की और जरूरत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। लोकसभा की 29 में से 29 पूरी की पूरी सीट जीतने के बाद अब पार्टी संगठन एक बार फिर से मंथन के लिए इकट्ठा हो रहा है। दरअसल राष्ट्रीय संगठन और कोर ग्रुप की मुख्य चिंता इस समय पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव जीत रही है, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं वे हंसिए ना चले जाएं। वहीं आपको बता दें कि दबी जुबान से पार्टी कार्यकर्ता इस बात पर भी चर्चा भी कर रहे हैं कि लगातार मिलती हुई जीत से पार्टी में उनका महत्व घट ना जाए और पार्टी को लग रहा है कि वे केंद्रीय नेतृत्व में अपनी नीतियों की वजह से जीत रहे हैं। इस मसले पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितना ही चिंतन मंथन कर ले, जनता के मुद्दे से भागती हुई नजर आती है। एक नजर डालते हैं जीएफएक्स पे और यादव का बयान, एमपी के चुनाव में एकजुटता के साथ किया काम, यह रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ा जा सकता। हमें 60% से ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस 30% में सिमट कर रह गई। सभी को इसके लिए बधाई। सीएम, हर बार जनता के बीच वोट प्रतिशत बढ़ रहा। 24 जून से दुर्गावती जयंती होगी। अकबर ने दुर्गावती से ली थी टक्कर। महारानी अहिल्याबाई का 320 जयंती वर्ष चल रहा। सरकार भविष्य में अच्छा करेगी। भविष्य के डेवलपमेंट के प्लान हम बना रहे। आम सभा की बजाय रोड शो किया। रोड शो से खर्चा कमाया। पीएम मोदी, नड्डा, अमित शाह का आभार। नया प्रयोग हुआ इस चुनाव में। सीएम, टोली के साथ की गई समीक्षा बैठक। सबने अपने अपने अनुभव किए साझा। जनता का विश्वास कैसे हासिल करें, इसकी भी हुई चर्चा। जिस तरीके से आपने देखा मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीट जीतने के बाद अब जो है बीजेपी जो है और सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बैठकों का दौर यहां पर जारी है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश में जो है सियासत भी तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है पार्टी के नेताओं का, आइए आपको पहले सुनवाते हैं, फिर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितने भी चिंतन मंथन कर ले, लेकिन वो जनता के मुद्दों से लगातार भाग रही है। जनता की चाहे बेरोजगारी के मुद्दे हों, किसानों की एमएसपी के मुद्दे हों, युवाओं की नौकरी के मुद्दे हों, तमाम जितने मुद्दे हैं उनसे लगातार भाग रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है उससे वो घबराई हुई, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी जनता माकूल जवाब देगी। और हम हार की भी समीक्षा करते हैं तो जीत की भी समीक्षा करते हैं, और हमने इस बार 1.5% वोट और लगभग 80% बूथ जीतने का हमारा जो संकल्प था, हम 80% तक पहुंचे हैं। तो आगामी समय में हम संगठन के प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ, ये हमारा आज कार्यकर्ताओं ने जो समीक्षा में इन बातों को लिया है कि आगामी संगठन तंत्र को मजबूती के साथ, ये भी आज सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के तय किया कि सरकार और संगठन के समन्वय के साथ हम उन कामों को एक प्रहरी के नाते से और एक वाहक की भूमिका में आकर हमारा कार्यकर्ता जो प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही जो हमारी ताकत है, इन सारी चीजों को जमीन पर उतारने का काम भाजपा का संगठन करेगा। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीते लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की है, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, सरकार के द्वारा किए काम, संगठन के द्वारा किए काम, जिला संभाग, हमारे सभी विधायक, सभी माननीय सांसद, सभी वरिष्ठ नेताओं ने
एकजुटता के साथ जो रिजल्ट दिया है ये भूतो न भविष्यति। प्रभारी श्रीमान शिव प्रकाश जी के साथ पूरे इस आयोजन के अंदर हमारी जो मेन एक तरह से टोली थी उनके साथ समीक्षा की गई और उस समीक्षा में खुल करके सबने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए और इस बात का संतोष व्यक्त किया कि हम जनता के बीच हमारी गहरी पेठ बनाने में सफल हुए हैं। लगभग 60% से ज़्यादा वोट हमको मिला है और कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। अमरवाड़ा में चुनाव डिक्लेयर हो गया। छिंदवाड़ा का चुनाव जीतने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं का भाजपा पे और विश्वास कार्यकर्ताओं के साथ जनता का बढ़ा है और अमरवाड़ा का उपचुनाव जैसे चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है लगातार बीजेपी मंथन कर रही है। इसी पर जो है अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं, फिर जो है मुद्दे पर आगे चर्चा भी करेंगे। तो हमारे साथ सत्येंद्र जैन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हो, कल्पना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से चुनाव के बाद जो है अब बैठकों का दौर लगातार शुरू हो गया है, मंथन किया जा रहा है, जहां पर जीती है वहां पर भी मंथन किया जा रहा है और जहां पर कम संख्या में जो है आंकड़े जिस तरीके से आए थे चुनाव में उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है, जहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ उसे लेकर भी। तो अब जिस तरीके से बैठक की गई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बैठक में चीजें निकलकर सामने आई है और क्या कुछ रणनीति रहेगी अब आगे की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव 24/7 कार्य करती है और 2047 का लक्ष्य हमारी आंखों के सामने है कि हम जब आजादी के 100 साल होंगे, अभी अमृत वर्ष में चल रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जैसे ही हम 25 साल बाद जो 2047 में 100 साल होंगे भारतीय स्वतंत्रता के, तो हमारा भारत विश्व बंधुत्व में सबसे सर्वप्रथम हो, उसके लिए हम सभी काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का उस लक्ष्य को पूरित करने में क्या योगदान हो सकता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अहर्निश प्रयास करती है। अपना सर्वस्व समर्पण के भाव से सब कुछ त्याग मतलब देना चाहती है और दे रही है, त्याग रही है। और उसी दृश्य में, उसी श्रृंखला में जो बैठक हो रही है, जो अभी लोकसभा का चुनाव आया, उस लोकसभा चुनाव में अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने एक इतिहास रचा, कीर्तिमान रचा और पहली बार गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में 100% सीटें लोकसभा सीट लेकर के आया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वर्णिम इतिहास रच दिया है और उस एपिसेंटर, उस विजय के, महाविजय के जो एपिसेंटर है उसके केंद्र बिंदु रहे हैं। तो हमारे प्रदेश के यशस्वी शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष, परिश्रमी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, संगठन महामंत्री आदरणीय श्री हितानंद शर्मा जी, जिन्होंने की केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के निर्देशन के अनुसार कार्य किया और अपना सर्वस्व समर्पण किया। हम कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित किया, सर्वस्व समर्पण के भाव के लिए प्रेरणा दी और उसी भागीरथी प्रयास करने का काम हम सभी ने किया। और जो हमारा कैलाश पर्वत है, 42 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का जो त्रिदेव है हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर बूथ पर जो बनाए और बूथ लेवल की संकल्पना, बूथ विजय संकल्प अभियान, बूथ विजय संपर्क अभियान, लाभार्थी अभियान, मोदी जी का राम राम प्रणाम जो हमने किया है जन जन के बीच में जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो ये सारी जो त्रिवेणी रही है, जो कार्यकर्ताओं का तप त्याग, हमारे प्रदेश के यशस्वी जो अध्यक्ष जी का माननीय वी डी शर्मा जी, माननीय हितानंद शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का मार्गदर्शन और उनको जो मार्गदर्शन और ऊर्जा जो दी गई केंद्रीय नेतृत्व से, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, उसकी जो त्रिवेणी है, उसने इस त्रिवेणी का जो प्रतिफल है वह आज मिल रहा है। और आप देखिए कि हमारा जो वोट शेयर है, आज इस लोकसभा चुनाव में वोट शेयर हमारा 60% हो गया और 29-0 का जो हमारा संकल्प था इस बार हमने पार किया, क्योंकि 2014 में हमारी 27 सीट आई थी, 2019 में हमारी 28 सीट हुई। और जो हम बार बार कहते थे आप सभी के चैनल के माध्यम से, सभी के माध्यम से, क्योंकि हमने जन जन के बीच में जाकर के कार्य किया और तो 29 की 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा। एक इतना बड़ा राज्य मध्य प्रदेश जिसने 100% लोकसभा सीट दी है और वोट शेयर भी बढ़ाया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। यही बैठक में, समीक्षा बैठक से निकल के भी आया। और मैं कहीं ना कहीं कहूंगा इस जीत के, इस महाविजय के महानायक हैं नवजीत जी। तो ये महानायक हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी हैं, जिनका कुशल योग्य नेतृत्व हम सभी कार्यकर्ताओं को मिला है और कार्यकर्ताओं ने अपना अथक परिश्रम
सर्वस्व दिया और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। चलिए ठीक है, बिल्कुल सत्येंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजकुमार उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने के बाद जो है अब मध्य प्रदेश में बीजेपी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और आगे आने वाले उपचुनाव को लेकर भी जो है रणनीति बनाई जा रही है। वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा कि बीजेपी में जो है बैठकों का दौर जारी है, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस क्या कुछ कर रही है अब उपचुनाव को लेकर, किस तरीके की जो है कांग्रेस तैयारियां कर रही है? नवजीत जी, कांग्रेस ने अपने संगठन स्तर पर तैयारियां बिल्कुल लगातार जारी रखी है और उन्होंने अपने कांग्रेस के प्रभारी पर्यवेक्षक भी अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए और जो कुछ दिनों में बुधनी विधानसभा भी रिक्त होना है उसके लिए भी दोनों जगह विधानसभा के लिए अपने पर्यवेक्षक प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं और वो लगातार कांग्रेस के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ प्रभारी हो, बूथ समन्वयक हो, मंडलम हो, सेक्टर हो, ब्लॉक हो, नगर हो, जिला पदाधिकारी, जो स्थानीय स्तर पे जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सबसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी भी सक्रियता से दोनों युवा नेतृत्व हमारे बिल्कुल उपचुनावों के लिए तैयार हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संवाद के साथ लगातार वो संपर्क में है और निश्चित रूप से हम बहुत मजबूती के साथ उन्हें कांग्रेस संगठन के साथ उपचुनाव कार्यकर्ताओं की मजबूती से लड़ेंगे। चलिए बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। कल्पना शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई है। कल्पना जी, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से आप देख रही हैं कि बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जो है जारी है, वही चिंतन मंथन भी किया जा रहा है और अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने के बाद मध्य प्रदेश को जो है अहम जगह भी मिली हुई है, 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है कैबिनेट में, वे आपसे जानना चाहेंगे कि अब किस तरीके से जो है आगे रणनीति बनाकर बीजेपी काम करेगी? क्या कुछ लगता है, क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं आपको आगे? लेकिन नवजीत, बहुत फर्क पड़ता है यदि किसी स्टेट से 5 मंत्री सेंट्रल में जाएं, वहां से साइड, क्योंकि देखिए प्रदेश का अगर विकास करना है तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो स्टेट तक लानी होती है, तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है किसी भी स्टेट के लिए कि उसके यहाँ से 5 विधायक, सांसद, मंत्री बन गए हैं। ऐसी स्थिति में जरूर उसका बेनिफिट मिलना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। भले 29 हम लोकसभा सीट जीत गए हो, विधानसभा में बीजेपी जीती हो, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पर बीजेपी को बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। देखिए, हम बीजेपी की सबसे अच्छी खासियत है कि वो जिस दिन इलेक्शन खत्म होता है, अगले दिन से वो नई इलेक्शन, नई दायित्व के लिए अपने काम शुरू कर देती है। उनके कार्यकर्ता जुट जाते हैं, सब जुट जाते हैं। तो जिस तरह से इस बार वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, ये चिंता का विषय हो जाना चाहिए। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके कहीं ना कहीं एक नीरसता का भाव ये बनता है कि जब पार्टी जीत कर आ जाती है तब वो अपने कार्यकर्ताओं का किस तरह से ध्यान रखेंगे, उनको उनको किस तरह से अपने से जोड़ के रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के मन में इस समय है और उसको लेकर के जरूर काम किया जा रहा है। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ नवजीत, तो कहीं ना कहीं एक मॉडल बहुत ज्यादा वैसे भी डाउन हो चुका है, क्योंकि 29 लोकसभा सीटें हम वैसे ही हार चुके हैं। उसके बाद अब विधानसभा भी कुछ दिन पहले ही वो भी हाथ से चला गया, था ही नहीं, लेकिन बीच में एक उम्मीद थी कि पिछली बार जोड़ तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, शायद इस बार उनको बहुमत मिल जाए, वो स्थिति भी नहीं देखने को मिली। कहीं ना कहीं जो संगठन है, जो उसकी भूमिका होती है, वो कटघरे में होती है। तो उन सारे दायित्व का निर्वहन दोनों ही पार्टियां अपने लेवल पर अगर करें तो देखिए, जनता को मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है और सत्ता पक्ष इतना मजबूत चाहिए कि वो योजनाओं को करने में किसी वो स्वयं सक्षम हो। तो हमारे स्टेट का अगर दोनों ही एंगल में बात करें, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष का दायित्व बढ़ जाता है। बहुत सारी जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के सड़कों पर आना है, बात करनी है, सरकार से सामंजस्य बिठा के चलना है कि किस तरह से जनता का विकास, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की जा सके। वही सत्ता पक्ष के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास केंद्र में अच्छा, उनके पास नेतृत्व है, स्टेट
डबल इंजन की सरकार वो चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में किस तरह से वो इन सारी जैसे स्टेट में इस समय रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या को कैसे दूर किया जाएगा। महंगाई सेंट्रल की समस्या है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट का जो टैक्स है वो इतना ज्यादा है, उसको किस तरह से कम रेट करके मध्यम वर्गीयों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि काम करने की आवश्यकता है। चलिए, बिल्कुल कल्पना जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब जो है हम सत्येंद्र जैन जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी कांग्रेस को सुना कि वो भी जो है तैयारी कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेस आरोप भी तो लगाती हुई नजर आ रही है कि जनता के मुद्दों से बीजेपी भागती हुई नजर आती है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जल्दी से जवाब दे दी। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये मुद्दा जो है लगातार कांग्रेस उठाती आ रही है। देखिए नवजोत जी, अब कांग्रेस तो छाती कूट रही है 25 साल से, मातमपुरसी कर रही है मध्य प्रदेश में 25 साल से, और वे विपक्ष में बैठ रहे हैं। और लोकसभा के अंदर तो देखिए इनके 10% सीट भी नहीं आती थी। विधिवत रूप से नेता विपक्ष नहीं बन पाता था जिसको कि कैबिनेट मंत्री रैंक का दर्जा मिल सके केंद्र में। अब इस बार इनको ठीक है 99 पे आउट हुए, और 3 बार की सारी सीट मिला लो तो जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है, आप सोचिए, कहते हैं हम सबसे पुरानी पार्टी है देश की, 125 साल से अधिक पुरानी पार्टी है, तो उसके लिए सही में आज भी अगर ये चुनाव परिणाम है तो ये बहुत ही निराशाजनक है। चुल्लू और पानी में डूबने वाली बात है कि अगर आप स्वतंत्रता की सबसे पहले से पार्टी है, 125 साल पुरानी पार्टी है, और आज आप की 100 सीट भी नहीं आती, 99 पे आउट हो जाते हो आप, तो ये क्रिकेट की भाषा में बात करें। और कई इनके प्रत्याशी तो पहले ही सेल्फ गोल कर लिया, हिट विकेट हो गए या नामांकन। तो ये दयनीयता, लचरता, लाचारी ये कांग्रेस को सीख देती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेतागण, लक्ष्मण सिंह जी भी कहते हैं, या विवेक तनखा जी कहते हैं, अजय सिंह जी, राहुल भैया कहते हैं, और वो भी कह रहे हैं नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, संगठन में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। और जिस प्रकार से इनकी बैठक में निकल के आया कि कांग्रेस के अंदर खुले सांप घूम रहे हैं, कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप हैं, वो और चले जाएं, बड़े नेता कहते हैं इनके यहाँ। तो कांग्रेस के अंदर आप सोचिए बेईमान लोग भरे हुए हैं। कांतिलाल भूरिया जी कह रहे थे, मुझे लगता है कांतिलाल भूरिया जी को उन्हीं बेईमान लोगों ने कांग्रेस में, उन्हीं बेईमान लोगों के कारण वो उनका भी श्रेय जाएगा कि जिसके कारण वो पराजित हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व को पहले तो अपने नेतृत्व में परिवर्तन करें। और ऐसे जीतू पटवारी जी एक ऐसे असफल पटवारी सिद्ध हो रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के कि जिनके नेतृत्व में कांग्रेस का सांसदों का सूबा भी 0 हो गया, हल्का सांसदों का हल्का 0 पे आ गया। पहली बार ऐसा हुआ है, काला इतिहास लिखा है मध्य प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में, पहली बार पटवारी जी ने। और ऐसे विधायकों का हल्का भी देखिए कितना कम हो गया। आज भाजपा के 163 विधायक हैं, 3 और इनके आ गए, 166 हो गए, और इनके पास 63 ही बचे हैं 66 से, और अभी भी 1 दर्जन और आ सकते हैं। सत्येंद्र जी, आपको 1 मिनट में रोकना चाहूंगी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस में बेईमान कार्यकर्ता हैं या फिर मंत्री हैं या फिर नेता है, लेकिन जब वो बीजेपी में आ जाते तो वो ईमानदार हो जाते हैं, तो ऐसा क्या जादू चलाती है बीजेपी की, वो यहाँ के ईमानदार बन जाते हैं? नहीं, देखिए आप, पहली बात तो बेईमान लोग कांग्रेस के नेतागण कहते हैं। अभी तो आपने कहा जिस तरीके से कि कांग्रेस में वो बेईमान है, वो ईमानी करते हैं, और जब जैसे देखते हैं कि बीजेपी में आ जाते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं। नहीं नवजीत जी, वो मैंने नहीं कहा, ये मुकेश नायक जी बार बार कहते रहे हैं कि कांग्रेस में आस्तीन के सांप भरे हैं। अब मुकेश नायक जी कोई भाजपा के नेता नहीं है, मैंने तो सिर्फ उल्लेख किया है। और अब आप बताइए, और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता कहते हैं खुले सांप घूम रहे हैं या बेईमान लोग भरे हैं, तो कांतिलाल भूरिया भाजपा के नेता है। मैंने तो जस्ट उन शब्दों को, उनके वाक्यों को, उनके बयानों का उल्लेख किया है। तो ये आप हमसे ये नहीं कह सकते। तो ये दयनीयता, लचरता, लाचारी, निरीहता और निष्प्राणता जो कहें, यह कांग्रेस के अंदर विद्यमान हो रही है। उसको कांग्रेस को ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए हम प्राण नहीं दे सकते। उनके संगठन में हम कैसे प्राण फूंक सकते? लेकिन आरोप तो आप पर ही लगते हैं ना कि आप जो है खरीद लेते हैं, विधायक खरीद लेते हैं, या फिर आप कार्यकर्ताओं को खरीद लेते हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इस तरीके के आरोप तो आप पर ही लगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस यही आरोप लगाती है आप पे। देखिए नवजीत जी, मैं बता दूं आपको, ये भी आप कांग्रेस की विधायक या कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के नेतागण, आप जीतू पटवारी जी की आंख का काजल चुरा के ले जाते हैं। अब जीतू पटवारी जी सोते रहे हैं और उनकी आंखों का काजल चुरा ले रहे हैं। कमलनाथ जी की आंखों का काजल उनके विधायक चुरा ले गए, और अभी भी 3 विधायकों ने जीतू पटवारी जी की आंखों का काजल चुरा लिया है, और अभी 1 दर्जन और चुरा ले सकते हैं। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं?
आप सोचिए, ये तो जो मुखिया है कांग्रेस का, उसको सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों वो अपने संगठन में प्राण नहीं फूंक पा रहा है? जितेंद्र सिंह भंवर जी के जो थे, उनके प्रभारी थे, उनके भंवर में नहीं रहना चाहती थी कांग्रेस, या कहें कि उनके भंवर में पड़ी हुई है, इस कारण से आज शून्यता की ओर जा रही है। तो जीतू पटवारी जी त्याग पत्र नहीं दे रहे। अब ये प्रश्न तो उठता है, वो त्याग पत्र दे देते तो ये नया कोई अध्यक्ष आ जाए। जो बात विवेक तनखा जी कह रहे हैं, नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए, उन्होंने तो साथ ही साथ कहा छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में तो हो ही हो, जीतू पटवारी जी जाए ही जाए, नया कोई आए। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का अगर केवनहार नहीं बचा है, कोई नैया का खेवैया नहीं बचा है, तो उस नैया को खेने के लिए भी कांग्रेस को बदलना पड़ेगा अपने नेतृत्व को। वही बात अब लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं, भाजपा के नेता तो नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं विचार करती? कांग्रेस को विचार करना होगा। जो रोजगार पे बात कही, तो देखिए नवजीत जी, अब कांग्रेस अगर बेरोजगार हो रही है, कांग्रेस का स्टार्टअप फेल हो रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, हमने रोजगार के ऊपर ईमानदारी से, सजगता से, पूर्ण मनोयोग से हमने कार्य किया है। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो पिछले 3 साल में हम लगभग 2 लाख नौकरियां दी हैं हमने। जो टीचर, सरकारी टीचर, सब लोग मिला करके लगभग 2 लाख पद भरे हैं। इसी प्रकार से अगर 130 लाख युवाओं को, 130 लाख लाभार्थी, जो पात्र लाभार्थी हैं, उनको हमने लगभग 80,000 करोड़ रुपए से उद्यमशीलता की ओर गए, 80,000 करोड़ रुपए की उनको मदद की है विभिन्न उससे। और 1.25 लाख, अब 100 स्टार्टअप, 10 सेकेंड और 100 स्टार्टअप की अगर केंद्र की दृष्टि में देख लें तो 10 लाख सरकारी नौकरी दी मोदी जी ने पहले। और जो हमने अगर स्टार्टअप की बात करें तो 10 साल पहले 100 स्टार्टअप नहीं हुआ करते थे। आज देश के अंदर 1,30,000 से लगभग स्टार्टअप्स हो गए हैं, और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो गए हैं, जिनका $100 बिलियन से ज्यादा की उनका मूल्य हो गया है। तो कांग्रेस का स्टार्टअप राहुल गांधी जी फेल हो रहे हैं। क्या हमने चंद्रमा के ऊपर पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर गए, और वो दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के चंद्रमा पे पहली बार दुनिया में पहला देश बना भारत। क्या हमारा मिशन चंद्रयान लॉन्च हुआ, और वहां पर भी हमने सनातन के मूल्यों को जीवित रखा, शिव शक्ति पॉइंट बनाया गया है। तो भारत तो कहूँ, रॉकेट भी भारत के जा रहे हैं दूसरे ग्रहों पर, चंद्रमा पर गए, उपग्रह पर। चलिए बिल्कुल सत्येंद्र जी, और बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहिए। अगर कांग्रेस का रॉकेट फेल हो रहा है, राहुल गांधी जी की लॉन्चिंग 21 बार हो चुकी, फेल हो गए, तो उसमें भाजपा कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस के नेतागण बेरोजगार हो रहे हैं, तो नवजीत जी, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। जनता ने बेरोजगार किया है, क्योंकि उन्होंने सनातन मूल्यों को, सनातन को खत्म करने की कसम खाई हुई है, तो जनता ने इनको खत्म करने के लिए इस प्रकार से मैंडेट दे रही है। चलिए बिल्कुल, हम जो है राजकुमार उपाध्याय जी के पास आना चाहेंगे। उपाध्याय जी, जिस तरीके से आरोप लगता है, जवाब दे तो और उनसे सनातन पे और पूछ लीजिए, उसके बाद धर्म पे पूछ लीजिए, मुद्दे से हट के बात करवा लीजिए। उसके बाद आप हमको अगर मौका देना है तो आप बता दीजिएगा कि कांग्रेस को कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। उनकी बात खत्म हो गई, तो जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया, आप सवाल के जवाब भी तो दीजिए ना। तो मीडिया से जो आग्रह है कि आपसे नवजीत जी, कि मुद्दे पे बात करें। चुल्लू भर पानी में तो मोदी जी को मुद्दे पे ही तो बात हो रही है। जिस तरीके से आपने अभी सुना कि उन्होंने जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से आरोप लगाया कि बेईमान है, जीते हैं बस वो। आपको आपको आपकी बात रखने का समय भी दिया गया। अब आप इस सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए कि आखिर राहुल गांधी का रॉकेट क्यों जो है बार बार फेल हो जाता है। ये आप और आपके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये तय नहीं करेंगे कि किसका रॉकेट फेल है और किसका ठीक है। आपके जिस आदमी ने बल्ला नहीं पकड़ा वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है, तो वो हमें नहीं बताए कि रॉकेट। चलिए बिल्कुल ठीक है, आप जो है अभी मुद्दे की बात पर आइए। आप हमें ये बताइए कि मध्य प्रदेश में क्यों जो है कांग्रेस का प्रदर्शन पर लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, इसका आप हमें जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, हम महंगाई पर मुद्दे पर बात करेंगे, बेरोजगार युवाओं पर बात करेंगे, हम किसानों की एमएसपी पे बात करेंगे, हम पेपर लीक मामले पे बात करेंगे, हम नर्सिंग घोटाले पर बात करना चाहते हैं। बिल्कुल हम, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर समिट पिछले 10-15 सालों में कितनी हुई है और कितने स्टार्टअप चालू हुए हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। आप पहले जो है राजकुमार जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। सुनने की क्षमता डालिए सत्येंद्र जी, मैंने बहुत धैर्य से सुना है, आप भी सुनिए कि स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार की बात
उस पर मुद्दा उठाएंगे, उस पर जवाब दीजिए। खनन माफिया पर जवाब दीजिए। घोटाले जो हो रहे हैं उस पर बात करिए। इन मुद्दों पर बात करिए, क्योंकि ये मुद्दे देश की जनता, प्रदेश की जनता से जुड़े हैं। आज पानी के लिए पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। जल संवर्धन योजना के तहत खाली की पानी की टंकी खड़ी हुई है, लेकिन पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक टैंकर माफिया हावी हो गया है। इस बात पर बात करिए। जी हो गया, स्थानीय कायाकल्प योजना के तहत जो स्थानीय निकाय द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर बात करिए, उस पर जवाब दीजिए। हम तो मुद्दों पर बात करेंगे, जो बिल्कुल राजकुमार जी, आपके सवाल का जवाब जो हम सत्येंद्र जैन जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कल्पना जी उनके पास आना चाहेंगे। मुद्दे हम उठाएंगे। बिल्कुल कल्पना जी, जिस तरीके से आप देख रही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और जिस तरीके से अभी वर्तमान में उसकी दयनीय स्थिति हो गई, तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ कहते हैं आपके समीकरण, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, ये अलग विषय है कि आज सत्ता में जो बैठा है दायित्व उसके बढ़ जाते हैं। विपक्ष का काम सिर्फ ये होता है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे सत्ता पक्ष के कानों तक नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी आवाज बनने का काम किया जाता है। वहाँ कम से कम, लेकिन अब सत्ता चली गई है, उस विषय पर अगर हम बहस करें, बातें करें, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप वो विपक्ष में बैठकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को किस तरह से निर्वहन कर सकते हैं, उसको लेकर के काम करने की आवश्यकता है। पर्यावरण, पानी की समस्या एक बहुत बड़ा विषय है, और सबसे बड़ी बात जो छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो अब तक छात्रों को नहीं मिला है, उसको लेकर के बात करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट के मुद्दे हैं जिसको लेकर के सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाने चाहिए, और उनको बिल्कुल उसका न सिर्फ जवाब देना जरूरी है, इसके साथ साथ उन सारी समस्याओं का निराकरण भी बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी योजनाएं गिनाई गई, और किस तरह से जनता अपने हिसाब से वोट डालती है, उसको किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, किस स्कीम का लाभ उसको मिल रहा है, किसका नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसकी सिर्फ बातें की जाती हैं, जो जनता से जुड़ी हुई, लेकिन जनता को उसके बेनिफिट के बारे में उतनी जानकारी नहीं हो पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष का बहुत सारा दायित्व बनता है उन सारी बातों को सुनना। विपक्ष हर समय पूछने से बेटर है कि हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, क्योंकि काम इस समय उन्हें करना है। जो दायित्व विपक्ष का होता है वो अपना करते रहे, स्फूर्ति से काम करें, एक अच्छा संगठन बनाए। कांग्रेस का दायित्व बनता है संगठन ऐसा खड़ा करें जो आवाज बन सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक रोल हो सकता है विपक्ष में बैठे हुए पार्टी का। लेकिन सत्ता पक्ष का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनको 29 लोकसभा सीटें मिली है, विधानसभा में बहुत अच्छी मार्जिन से इस बार उन्होंने जीत हासिल करी है। ऐसी स्थिति में जो दायित्व बनता है वो सत्ता पक्ष का बहुत ज्यादा। चलिए सत्येंद्र जैन जी आपके पास आएंगे, और नरसी जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, तरीके से राजकुमार जी ने उठाए, आप उनका जल्दी से जवाब दे दीजिए। पानी की समस्या भी लगातार जो मध्य प्रदेश में बनी है, इस्तीफा दे नहीं, संक्षेप में जवाब पार्टी उन पर भरोसा कर रही है। देखिए, पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ है, इसलिए कांग्रेस संगठन तय करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कांग्रेस में चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए राजकुमार जी। जिस तरीके से आपने सवाल रखे, जनता के सवाल रखे, उसका जो है जवाब हम सत्येंद्र जैन जी से ले लें। संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए। देखिए नवजीत जी, जो आपने प्रश्न उठाए, हम तो, और कल्पना शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारी सम्मानीय बहन है, उन्होंने प्रश्न उठाए, हमने वही काम किया। और मैं तो कहता हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस किंकरतब विमूढ़ हो गई है, मानसिक दिवालियेपन से भी ग्रसित है, तो हम चुनौती, जिस प्रकार से कल्पना शर्मा जी जैसे पत्रकार हैं और आप सभी चैनल हैं, जो जनता के लिए हम जो विषय उठाते हैं आप लोग, हम उसको लेते हैं संवेदनशीलता के साथ में और उस पर कार्य करते हैं। और जिस प्रकार से जल के प्रबंधन के ऊपर बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा जल का कुप्रबंधन किया है तो कांग्रेस ने किया था। आप सोचिए, पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी 1964 में प्रधानमंत्री थे, और राजगढ़ जिले में मोहनपुरा डैम परियोजना आती है, उसका शिलान्यास, भूमि पूजन किया था। और इतने प्रधानमंत्री रहे, होते रहे ये लोग, अभी वो डैम नहीं बना। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में, तो जब उसको उन्होंने टेकअप सबसे ज्यादा बांध का काम अगर किसी ने किया हरित क्रांति में, तो कांग्रेस सरकार ने किया। अरे आप सुन तो लीजिए, आप सुनने की बात नहीं आपके अंदर। आप चलिए, समय की बाध्यता के चलते सत्येंद्र जी जो है हम राजकुमार जी के पास आएंगे और उनसे जो है संक्षिप्त में जरा सा एक सवाल करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आप विपक्ष में रहकर अब किस तरीके के जो है मुद्दे उठाने वाले हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। आज भी कांग्रेस की तवा बांध से लेके
बरगी बांध से लेके भारतीय जनता सत्येंद्र जैन जी, सत्येंद्र जैन जी। खनन कर रही है, रेत खनन कर रही है, रेत माफिया को पनपा रही है, सट्टा माफिया। चलिए बिल्कुल समय की बाध्यता के चलते जो है अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो है राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है कि जनता के मुद्दे बीजेपी नहीं उठाती, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, चिंतन मंथन लगातार किया जा रहा है और इसी के साथ कांग्रेस भी जो है अब उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से रणनीति बनाकर मध्य प्रदेश में काम किया जाता है।